बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ केक की डेकोरेशन शेयर करूंगी। आप घर में बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो आपके साथ स्पंज की शेयर की थी, वही स्पंज बनाएं और उसी के ऊपर खूबसूरत सी डेकोरेशन करें। आप आसानी से घर में बहुत ही मज़े का और खूबसूरत केक बना सकते हैं। अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी पर भी इसको बना सकते हैं, क्रिसमस पर भी बना सकते हैं। कोई भी पार्टी हो तो उस पे आप आसानी से झटपट केक बना सकते हैं। आपके गेस्ट बहुत खुश होंगे, हर कोई आपकी केक की बहुत तारीफ़ करेगा। हालाँकि मैं काफ़ी ज़्यादा केक बनाती रहती थी, अभी मैं कोई 30 साल के बाद दोबारा केक बनाना शुरू कर रही हूँ और केक तो हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। आप बनाते रहेंगे, आपका हाथ साफ होता रहेगा और आप मज़े का केक बना सकेंगे और खूबसूरत केक। व्हिपी व्हिप की क्रीम यूज़ करूँगी। व्हिपी व्हिप की क्रीम जो होती है मीठी भी है, इसमें एसेंस भी पड़ा होता है। 1 कप क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास सादी क्रीम है तो आप उसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर दें और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करें और इसको अच्छी तरह बीट कर लें। जितनी क्रीम आपने यूज़ करनी है, क्रीम उससे डबल होनी चाहिए। इसके साथ हम डेकोरेशन करेंगे, फ्लावर्स बनाएंगे, फ्लावर्स स्टिफ होने चाहिए। क्रीम अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी तो उसके फ्लावर्स खूबसूरत बनेंगे और ठहरे हुए बनेंगे। तो इसलिए इसको खूब लगातार 3-4 मिनट बीट करेंगे ताकि क्रीम अच्छी तरह फूल जाए, अपने साइज से डबल हो जाए। आप भी इसी तरह क्रीम को खूब बीट कर लिया करें। जो भी फूड कलर इसमें शामिल करना है वो करके आप डेकोरेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी लिया, तकरीबन 1/4 कप पानी है, उसमें 1 टेबलस्पून चीनी का शामिल करेंगे। ये सिरप बना लेंगे। इस सिरप को हमने केक के ऊपर अप्लाई करना है। पहले टिश्यू रखा है, फिर इसके ऊपर बोर्ड रखेंगे, केक बोर्ड सेट करेंगे ताकि स्लिप ना हो। थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और जो स्पंज बनाया हुआ है तो वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। स्पंज भी बहुत ही मज़े का बना है और बहुत फ्लफ़ी भी है और आसान रेसिपी है। आप इसकी जो वीडियो मैंने लगाई हुई है ज़रूर देखिएगा और उसी तरीके से स्पंज बनाइएगा। बहुत सॉफ्ट स्पंज बना है और इसके ऊपर सिरप अप्लाई करेंगे तो मज़ीद जूसी बन जाएगा। सिरप आप मुख्तलिफ फ्लेवर का भी डाल सकते हैं। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर सिरप अप्लाई करेंगे। सिरप अगर आप चाहें तो पाइनएप्पल का भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो वाला सिरप यूज़ कर सकते हैं, बनाना, मैंगो। और जो आपको सिरप अच्छा लगता है उसका 1/4 टीस्पून फ्लेवर डाल दें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी केक की रेसिपी सिखाई है, वो तो इतना ज़बरदस्त केक बनाती है क्योंकि उसका हाथ काफ़ी साफ़ हो चुका है, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुकी है। ये देखिए स्पंज कितना ज़बरदस्त बना है इसका। मैंने गलती से थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी, क्रीम नहीं लगानी थी, पहले सिरप लगाना था। सारा सिरप अप्लाई कर देंगे, जितना भी सिरप है तो अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे ताकि जूसी केक तैयार हो। क्योंकि स्पंज जो बना है वो थोड़ा सा खुश्क होता है, जब इसके ऊपर सिरप डालते हैं तो वो जूसी बन जाता है। तो क्रीम जो बीट की हुई है इस तरह देखिए कितनी स्टिफ है और इसको अच्छी तरह इसके ऊपर सेट कर देंगे। अच्छी तरह इसको फैला देंगे, रफली करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कहें कि सही नहीं हो रहा। 1-2 दफ़ा आप करेंगे तो आप बना सकेंगे। हालाँकि मैंने काफ़ी सालों के बाद बनाना शुरू किया है, पहले तो बहुत बनाया करती थी जब बच्चे छोटे थे, उनकी बर्थडे पे बनाती थी, घर में पार्टीज़ वगैरह होती थी। बेटी को सिखा दिया, बेटी तो अब तो इतने ज़बरदस्त केक बनाती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो मेरे से अच्छे मज़े के खूबसूरत केक बनाना शुरू हो गई है। तो बीच में क्रीम इस तरह अरेंज कर दी है और फिर दोबारा जो हमने काट के रखा हुआ है तो इसके ऊपर सेट कर देंगे, स्पंज को सेट कर देंगे, अच्छी तरह सेट करेंगे और बाकी का जो सिरप बचा हुआ है तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सिरप से ये है कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप अपनी रेसिपीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके भी बच्चे रेसिपी सीखें और इसी तरह बनाएं। अब मेरी बेटी माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाना शुरू हो गई है। सिखाया मैंने ही उसको है, मगर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस से उसकी रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है और उसका केक भी बहुत खूबसूरत बनता है। वो मेरे से अच्छा केक बनाना शुरू हो गई है।
तो बाकी की क्रीम भी इस तरह कुछ अप्लाई कर देंगे, कुछ बचा लेंगे, इसको सारा हिला देंगे। आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं और केक की नाइफ से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको बराबर कर लेंगे। और विपी विक की क्रीम तो वैसे ही आप बिगनर्स भी जो आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं केक के ऊपर। अच्छी तरह साइडों पे भी लगा लेंगे क्रीम को, और थोड़ी सी क्रीम जो है उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी डाल सकते हैं। हर तरफ एक जैसा सारा लगा देंगे क्रीम को, और इसको अच्छी तरह या कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको नाइफ से भी इसको सेट कर सकते हैं। क्रीम को मैंने बराबर कर दिया था और अच्छी तरह इसको सेट भी कर लिया है। और नोज़ल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कौन सी नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी नोज़ल्स पड़ी हुई थी। अभी जो नोज़ल मैं शेयर कर रही हूँ उससे मैं 4 अदर फ्लावर्स ऊपर बनाऊँगी। उससे ये है कि आसानी से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और आपका केक भी बहुत खूबसूरत लगेगा। बबल नोज़ल का इस्तेमाल करूँगी, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये फूड कलर है, थोड़ा-सा इसमें डालूँगी। आप अपना पसंदीदा फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं जेल फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, तो बस थोड़ा-सा इसको किसी स्टिक पे लगाने के बस इतना सा जो आपको नज़र आ रहा है तो यही डालूँगी, और इसी से हल्का सा कलर तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं बना रही, हल्का सा ही कलर डाल रही हूँ, तो हल्के कलर का ही बना रही हूँ। तो बस इतना ही इसको बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हमने इसको काफ़ी ज़्यादा बीट किया हुआ है। तो पाइपिंग बैग में इसको डालेंगे। क्रीम कहीं कलर आ गया है, कहीं नहीं, बस ऐसा ही चाहिए। और ये वाली बबल नोज़ल है। ये 6 नोज़ल्स होती हैं तो तकरीबन थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है। डिज़ाइन में कोई ज़िगज़ैग होती है, कोई प्लेन होती है। ये वाली जो है यूज़ करूँगी, पाइपिंग बैग में डालने के बाद आगे से काट लेंगे। इससे आप बड़े खूबसूरत फ्लावर्स बना सकते हैं, और ये बहुत महंगी भी नहीं, बहुत सस्ती मिल जाती हैं। 6 का पैकेट होता है और ये आप एक दफ़ा ख़रीद लें और आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म के फूल बना सकते हैं। ये जो इस पे कलर डाला हुआ है क्रीम में, तो ये इस तरह पाइपिंग बैग में इसको सेट कर लेंगे, और देखिए कितनी इसमें स्टिफनेस है। और ऐसी ही हमें चाहिए क्रीम, इससे फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। थोड़ा-सा पाइपिंग बैग में इसको प्रेस कर लेंगे, या गिरा लगा लें, या फिर कोई भी आप इसको बैंड लगा सकते हैं या क्लिप लगा सकते हैं। मुझे आसानी रहती है, मैं क्लिप लगा लेती हूँ। थोड़ा-सा फ्लावर्स किसी प्लेट पे बना लिया था, उसके बाद केक के ऊपर फ्लावर बनाऊँगी। फ्लावर बनाने का तरीका यही है, थोड़ा-सा इसको ट्विस्ट करें, साथ-साथ स्टैंड को हिलाते जाएँ, या फिर आप खुद नोज़ल को खिला सकते हैं, तो थोड़ा-सा ट्विस्ट करते रहेंगे। फूल को थोड़ा-सा ट्विस्ट करके ही बनाएँगे, उससे खूबसूरत लगेगा। और इसको प्रेस करेंगे नीचे, थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेस करके ठहर जाएँगे, फिर एकदम इसको उठाएँगे। अगर आप फ़ौरन उठा लेंगे तो फिर वो फूल सेट नहीं होगा। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। केक वाले स्टैंड को थोड़ा-सा मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, हिला रही हूँ, ज़िग-ज़ैग में करूँगी हल्का-सा, और इसी तरह इसके पेटल्स बनेंगे खूबसूरत से फूल के, और फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और निकालने का यही तरीका, एकदम आपने नोज़ल को नहीं उठाना, थोड़ा-सा ठहरने के बाद नीचे हल्का-सा प्रेस करें और उसके बाद एकदम ऊपर कर लें, तो उस तरह फिर फूल अच्छा बन जाएगा। 4 अदद फूल बना लिए हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके ऊपर आप वाइट पर्ल भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की मज़ीद डेकोरेशन करनी है। जो कुछ आपके पास अवेलेबल है आप उससे अरेंजमेंट इसकी कर सकते हैं। बीच में चेरी भी रख सकते हैं, जो भी मौजूद है। थोड़े से हल्के से सिल्वर ग्लिटर्स इसके ऊपर डालूँगी। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बेकिंग वाली शॉप से मिल जाएँगी। आप वहाँ से एक दफ़ा परचेज़ कर सकते हैं और उसी से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती, पड़ी नहीं। अब ये कलरफुल से बीड्स इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे, कुछ सिल्वर बीड्स भी डाल दिए हैं, तो इससे अच्छी लुक केक देता है, खूबसूरत लगता है। देखने में भी खूबसूरत है और खाने में तो बहुत ही मज़े का है। इसी रेसिपी से आप इसको ट्राई करें। ये वाले बीट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बेकिंग शॉप से आराम से मिल जाएँगी। और ये वाली नोज़ल है विल्टन
2D की। तो इसे पाइपिंग बैग में डाली है और इसके छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लेंगे। इससे थोड़ी सी नीटनेस लगती है। आप भी इस तरह डेकोरेशन कर सकते हैं। आसान डेकोरेशन है। देखिए फटाफट हमने डेकोरेशन कर ली है और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मेरी बेटी छोटी वो भी आराम से बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर लेती है। बड़ी बेटी तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गई है। दोनों बेटियों में हालांकि 7 साल का फ़र्क है, मगर दोनों ही बड़ी अच्छी बेकिंग कर लेती हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। केक घर में बनाएं और अपने पार्टीज़ पे भी बना के अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साइडों पे तो इस तरह छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने का ये फ़ायदा है कि नीटनेस आ जाती है। आप किसी के घर जाएं तब भी आप केक बना लेकर जा सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल भी पड़ता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। साफ़ सुथरा केक और मज़े का केक। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।